गुरुदेव भगवान की परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री धारकुंडी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे पूज्य भगवान बैठे हुए उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संतों और जितने भी भाविक भक्तगण हैं सभी श्रद्धा के पात्र हैं, सबको नमन। और जैसा कि सबको विदित है कि पूज्य धारकुंडी महाराज ब्रह्मलीन हुए, उसके आयोजन में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और ऐसे जो हमारे पूज्य संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे शरीर से न रहते हुए भी सदैव भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। शरीर से रहते हुए तमाम बंधन में रहते हैं, किंतु जब शरीर से नहीं है तो भक्तों का भरपूर आशीर्वाद उनको मिलता है। हर तरह से जो भक्त उनको जहाँ भी याद करते हैं, पुकारते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सबकी मनोकामनाएं भली प्रकार पूर्ण होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे पूज्य संत के लिए संपूर्ण जगदेव नंदन बनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गांगम वारि समस्त वारि निभाया पूर्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृत संस्कृता शुद्ध शिरो वाराणसी मेदनी सर्वा वस्तु तुरस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्मणि। जो उस पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनके लिए संपूर्ण जगदेव नंदन वन है। समस्त वृक्ष उनके लिए कल्प वृक्ष है। उनकी वाणी चाहे प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वेद की सारभूत है। उनके लिए संपूर्ण भूमंडल ही काशी मुक्ति क्षेत्र है। और भी उनकी जो जो चेष्टाएं होती हैं सब परमार्थमयी ही होती हैं। ऐसे महापुरुष का हम दर्शन करते हैं, शरण सानिध्य अपनाते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मानव जीवन भली प्रकार सार्थक हो जाता है। जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है तो दुर्लभ है। सभी महापुरुषों का शास्त्रों का यही आदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्माणि बंधन मनुष्य लोके, मनुष्य कर्मों का निर्माता है। जिस तरह का हम कर्म करते हैं उसी तरह का बंधन हमारे लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह सदैव सत्कर्म करे, भलाई करे, सेवा करे, परोपकार करे, ईश्वर चिंतन करे, संत सेवा में लगा रहे, तभी उसका मानव जीवन सार्थक है। क्योंकि जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिय जीत ली गई हैं उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, मित्रता के रूप में बरतता है, परम कल्याण कारक होता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिय नहीं जीती हुई हैं उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस परिध में ले जाने वाला होता है। इसलिए इन सब से बचने का मार्ग हमें ऐसे संत तत्वदर्शी महापुरुष ही उस मार्ग पर ले चलने सक्षम हैं। जैसे हमारे पूज्य ब्रह्मलीन महापुरुष पूज्य श्री धारकुंडी महाराज जी थे, जिनके लिए कहा गया कि दुख हरे सुख को दिए मन का कर दे अंत, कह कबीर कश कब मिली है ऐसे परम स्नेही संत। जो दुख का निवारण कर दे, शाश्वत शांति शाश्वत सुख को प्रदान कर दे, ऐसे संत बंदे होते हैं। और ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान में सभी लक्षण पाए जाते हैं और सभी भक्तों का भली प्रकार मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। सन 56 से पूज्य परमहंस महाराज के शरण सानिध्य में आए और उनका आदेश प्राप्त करके इस पावन धाम धारकुंडी में निवास किए और सभी संतों का, सेवकों का
भली प्रकार मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। और कुछ गुरुदेव भगवान के अनन्य ओजस्वी संत सभी पूरे देश में जगह जगह सभी भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। ऐसे संत जो होते हैं उनके लिए कहा गया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले फलंत तीर्थानि सद्य साधु समागमा। जो ऐसे संत हैं पूज्य, जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ पर वे तपस्या किए और तपस्या करते करते जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, समाधिष्ट हो गए, वह स्थली आज तीर्थ के रूप में है। वहां जाने से पूर्ण पुरुषार्थ बढ़ता है। किंतु सत्य साधु समागम, जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका दर्शन शरण सानिध्य हमें तत्काल फल देने वाला होता है। एक बार हमारे पास एक किसी भक्त का फोन आया कि क्या पूज्य गुरुदेव भगवान समाधि ले लिए। हम बोले ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो अनवरत चिंतन में रत हैं, वो तो सदैव समाधि में ही रहते हैं। सोते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, सुख से कौन सोता है जो सदैव समाधि में स्थित है, सदैव परमात्मा के भजन चिंतन में रत है, परमात्मा का भजन करते हुए जो पीछे वालों का भली प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ संत जो हमारे हैं, महापुरुष हैं, सभी भक्तों का भली प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये धारकुंडी धाम, ये पावन धाम पहले से ही पूज्य महापुरुष ऐसे यहाँ पर चिंतनरत रहे और उनका यहाँ समाधिस्थ हुए। शरीर से भले नहीं है, किंतु सदैव जो उनको श्रद्धा से यहाँ आकर नतमस्तक होगा और उनको याद करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं सदैव पूर्ण होती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। यही सच्ची श्रद्धांजलि है पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति कि हम उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चले। जो प्राय पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश था कि हम राम नाम यदि जप रहे हैं तो हम सबसे बड़े धनी हैं, और जो राम का जाप नहीं करता वह निर्धन है, गरीब है। इसलिए सबको उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और सदैव उठते बैठते सोते जागते जितना बन सके हम नाम का जाप करें। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया संगत साधु की यही उत्तम रीत। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पुराने किस्से मिट्टी विद्वान सब यहाँ पर जितने हैं इसे पिटे विद्वान ये सीमा तब भी यही कथा कहते थे। अभी उनके भाई पुटीदार कौन है?